हर हर महादेव दोस्तों, कर्म कनेक्शन चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन सोमवार के व्रत की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक धनी व्यापारी था जिसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक बात का दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी दुख के कारण वह हमेशा चिंतित रहता था। संतान प्राप्ति की कामना से वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता और पूरी श्रद्धा से शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना करता था। उसकी भक्ति और निष्ठा देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है और कई दिनों से आपकी पूजा कर रहा है, आप इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है, लेकिन फिर भी मैं इस भक्त की इच्छा पूरी करूँगा। इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है, परंतु मैं इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ। हालांकि वह पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। पार्वती जी ने भगवान शिव की बात सुनकर कहा, हे प्रभु, जब आप इसे पुत्र दे ही रहे हैं तो उसे लंबी आयु भी प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक बार जो कह दिया उसे बदला नहीं जा सकता। अब जो भी होगा वह नियति के अनुसार ही होगा। कुछ समय बाद व्यापारी की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा गया। बालक का नाम अमर रखा गया। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तब व्यापारी ने उसे अपने मामा के साथ काशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। व्यापारी ने अपने मामा को बताया कि अमर की आयु केवल 16 वर्ष की है, इसलिए शिक्षा पूरी होते ही उसे वापस ले आए। अमर अपने मामा के साथ काशी की ओर जा रहा था। रास्ते में उन्होंने एक गांव में विश्राम किया। वहां एक राजा की बेटी का विवाह होने वाला था और विवाह के लिए दूल्हा लंगड़ा था। राजा को चिंता हुई और उसने अमर को देखकर सोचा कि क्यों न कुछ समय के लिए अमर को दूल्हा बना दिया जाए। अमर को तैयार किया गया और उससे विवाह की रस्में पूरी करवाई गई। विवाह के बाद अमर ने एक पत्र में पूरी सच्चाई लिख दी और राजकुमारी के दुपट्टे में बांधकर वहां से चला गया। जब राजकुमारी ने वह पत्र पढ़ा तो उसने अमर को ढूंढने की ठानी और उसने बिना किसी और से विवाह न करने का संकल्प लिया। इधर अमर अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया और वहां शिक्षा प्राप्त करने लगा। जब उसकी आयु 16 वर्ष होने वाली थी तब भगवान शिव के वरदान के अनुसार अमर की मृत्यु हो गई। मामा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने मामा को रोते हुए देखा और भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? भगवान शिव ने बताया कि यह उसी व्यापारी का पुत्र अमर है जिसकी आज आयु पूरी हो गई है। पार्वती जी ने विनती की, हे प्रभु, इसे जीवन दान दे दीजिए। भगवान शिव ने पार्वती जी के अनुरोध पर अमर को पुनर्जीवित कर दिया। अमर और उसके मामा बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव और माता पार्वती का धन्यवाद किया। इसके बाद वे दोनों घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी गांव पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। राजकुमारी ने अमर को जीवित देखकर खुशी से उसका स्वागत किया। राजा भी प्रसन्न हुए और उन्होंने विधि विधान से अमर और अपनी पुत्री का विवाह संपन्न कराया। अमर अपनी पत्नी के साथ अपने नगर लौट आया। व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र को जीवित और विवाहित देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का खूब धन्यवाद किया और अपनी खुशी में सारे नगर को भूज दिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है और सावन सोमवार का व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर हर महादेव। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।